Hello everyone, let's start with question number 3. It says, what is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि हमें निकालना है फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट और यहाँ पे उसका मास दिया हुआ है 1 kg. तो F कैसे निकलता है हमारा? इट इज़ G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट. Then we have the distance between it, that is distance square. तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो आपका मास है अर्थ का वो होता है 6 इंटू 10⁻⁴ kg और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? इट इज़ 1 kg. सो आई विल राइट 1 हेयर. और g की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻11. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, क्योंकि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है रेडियस ऑफ अर्थ की. तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है कि 6.4 इंटू 10⁻⁶ होता है और सरफेस पे पड़ा है अर्थ के, तो डिस्टेंस और रेडियस तो एक ही बराबर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में. तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.4 इंटू 10⁻⁶ तो अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हैं आपके पास उसको हम रिड्यूस करेंगे ताकि हमारा फाइनल f की वैल्यू आ सके. सो वी हैव 6.6 इंटू 10⁻⁻11, देन वी हैव 6 इंटू 10⁻24 और नीचे आप क्या करोगे? स्क्वायर है ना, तो 6.4 का स्क्वायर करोगे, देन इंटू 10⁻6. 6 के ऊपर 2 जब आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा. अब हम इन सारे 10 वाले जो वैल्यूज़ हैं उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे बेस और पावर के बारे में है. सो दिस इज़ 10. 24 में से 12 गए 12 और 12 ऊपर आया. 12 में से -11 करोगे तो 10⁻1 आ जाएगा. अब जब आप इसको रिड्यूस करोगे, वी हैव 6.6 इंटू 6 एंड वी हैव 6.4 का स्क्वायर. तो जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 98.1. सॉरी, नॉट 98.1, दिस इज 0.981. और आप जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.81 न्यूटन. सो ये आपकी फोर्स आ गई कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कितने ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकती है, एप्लीकेबल हो सकती है अगर हमारा ऑब्जेक्ट 1 kg का है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट gravitational force between earth and any object. So this is the answer for question number 3. Thank you for watching. Have a great day.